questions, and you have to draw the graph for each of the following, right? When you have to draw the graph, suppose I take the third part, y is equal to 3x. In this, I will make the table. I'll take values of x and y, two values of the point I have to take. Means I have to take 2 points so that I can draw the line by joining the 2 points, right? And here you have to assume any value of x. Let one of the value of x is 1. Right? If you take x is equal to 1, what will be y? It will be 3 multiplied 1, that is 3. Right? Take any other value. If you take x is equal to 0, in that case 0 multiplied 3 will be 0, so your y will be equal to 0. Right? So we have 2 points. One of the point is 1 3 and the other point is 0 0. बेटा इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में हम आपको क्वेश्चन गिवन था, find out any 4 solutions. So this question is based on that question that you have to write any 2 solutions, and using those 2 solutions we have to draw the graph, right? So you will draw the graph. Here you will take the values of x and y, 0 1 to 3, and here also. And then take the point 1 3 1 3. When x is 1, y is 3. So your one of the point is this. When x is 0, y is 0, means we are talking about the origin, right? When 2 points we got, then we will join these 2 points and we will get the graph, right? So this is the question, how we have to do the all the parts of this question, right? Clear now? Because whosoever will face the problem, they will raise the hand. मैम इसमें स्केल भी लिखना है? इसमें क्या कह रहे हो हर्ष? मैम इसमें स्केल भी लिखना है? हाँ, स्केल भी लिखना. इसमें स्केल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 2 3 1 2 3 है. स्केल आप तब लिखोगे जब यहाँ पे आपको कुछ गिवन हो, जब आपके पास कोई क्वांटिटी गिवन हो, राइट? जैसे हम आगे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी करते थे, नंबर ऑफ बुक्स है या कॉस्ट ऑफ बुक है, तो उस केस में लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 बुक, एट दिस साइड 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रुपी, लाइक दैट. जो भी आपको गिवन होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली वी विल राइट द स्केल. इन दीस क्वेश्चंस देयर इज नो. मैम इसमें 0 0 क्यों आया? बेटा व्हेन यू विल टेक x इज इक्वल टू 0, देन 3 मल्टीप्लाई 0 आपका क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. सो मैम माइनस पॉइंट नहीं लिखने इसमें. क्या नहीं लिखने? माइनस पॉइंट्स. माइनस पॉइंट्स भी आप ले तो नो इश्यूज. ठीक है. अगर आपकी यहाँ पे वैल्यूज जो यहाँ पे वैल्यूज होंगी ना उसके अकॉर्डिंग आप लेते हो. अगर आपने नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वैल्यूज हो तो लिखने हैं? नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है. आप सिर्फ यहाँ पे एरो शो कर रहे हो ना, दिस इटसेल्फ इज शोइंग दैट यू हैव नेगेटिव वैल्यूज आल्सो. देयर इज नो नीड टू मेंशन ऑल द थिंग्स एवरी टाइम, राइट? Ma'am, we have to only take 0 and 0. यू हैव टू Ma'am, only 0 and 0 ही ले सकते हैं. एक पॉइंट से नहीं बनेगा ना बेटा. एक पॉइंट से हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन है? अगर मैं ये नहीं लूं, ये कह रहे हो कि सिर्फ मैं अगर 0 0 ले लूं. मैम हर किसी में 0 0 ही लेना है. नो नो नो, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी बेटा. अगर आपका y इज इक्वल टू 3x है, अगर आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 प्लस x होता और आप x को 0 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आती? क्या आती? 3 plus 0 3. 3 plus 0 is 3. तो उस केस में आपका 0 3 हो जाता. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन. वहाँ पे 0 0 आता है, देन यू विल टेक 0 0, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक 0 0. And it is always not necessary that you have to take any one of the 0. वो आपकी मर्जी, आप x की कुछ भी वैल्यू एज्यूम करो. और अगर आपको लगता है कि y की वैल्यू एज्यूम करने से आंसर कन्वीनियंटली निकल सकता है तो आप y की वैल्यू एज्यूम कर सकते हो. क्लियर? मैम ये जो हम वैल्यूज निकालते हैं इन्हें निकाल के नहीं दिखाना होता? इन क्वेश्चंस में निकाल के नहीं भी दिखाओगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं. ठीक है. जहाँ पे आपने लास्ट एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन किया था ना, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस, वहां पे आप पुट करके दिखाओगे. बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर पता चल रही है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नो हार्म. ठीक है. ओके मैम. एक बार फोर्थ पार्ट की टेबल बनाना है. हाँ जी. एक बार फोर्थ पार्ट की मैम उसकी टेबल बनानी है.
आज मुझे क्लियर नहीं हुई आपकी वॉइस। मैम फोर्थ पार्ट की टेबल बना दो। फोर्थ पार्ट की टेबल बना दूं? ऐसे इसकी बनाई थी। नहीं मैम फर्स्ट नहीं समझ आ रहा। x प्लस वाई इक्वल टू 4। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या आप किसमें क्या प्लस करोगे कि 4 आ जाए? 1 प्लस 3 4 होता है, तो x 1 हो गया, y 3 हो गया। x 0 ले लो, y 4 ले लो। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 भी ले सकते। 4, तो 2 2 भी आपका पॉइंट आ जाएगा। Now you are saying fourth part. Let me draw the figure of fourth part also. Here your fourth part is 3 is equal to 2x plus y. तो मैं पहले डायरेक्ट बना दूं या वैल्यूज पुट करके दिखाऊं? बताओ। If I put x is equal to 0, अगर मैं इसमें x को 0 ले लेती हूँ तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया। In that case y will be equal to 3, right? x is equal to 0 तो y हो गया 3। फिर और अगर आप y को 0 ले लेते हो तो if you take y is equal to 0, ये आपका खत्म और आपके पास रह गया 3 is equal to 2x, means x is equal to 3 upon 2 और 3 upon 2 क्या होता है? 1.5, right? So this will be 1.5, right? This will be the table. ठीक है हर्ष? Clear? चलिए we are starting with the next part now. Okay. Now your second question is we have to write the equations. Two equations of the line passing through the points 2 and 14. आप तो सारे एक ही ग्राफ में कर सकते हैं। No. एक ही नहीं, अलग अलग ग्राफ्स ड्रॉ करोगे आप इसके। ठीक है? ठीक है। एक ही ग्राफ में तो प्रॉब्लम मैम नहीं है। ग्राफ पेस्ट करने हैं। Sorry. ग्राफ पेस्ट करने हैं रजिस्टर में। Yes, you have to paste the graphs. Okay. ओके मैम। Coming to the second question. The second question is we have to write the equations. Any two equations of the line passing through point 214. Point is 214. One point is there. 214 are the coordinates of this point. First of all, tell me that how many lines can pass through this point? Infinity. Infinite. Yes. Infinite. Infinite number of lines can pass. Is Infinite. Infinite number of lines pass हो सकती हैं. And we just have to write equations of two lines. आपने सिर्फ 2 की लिखनी है, right? So ये infinite lines में से कोई भी 2 equations आपने बतानी है। 2 equations ऐसी बतानी है जो इस point से pass हो, means we have to write those equations. 214 is the solution of must be the solution of those equations, right? तो ऐसी 2 equations जिनका ये solution हो, कौन कौन सी होंगी? Solution हो means आपको बताया था what do we mean by solution? अगर ये किसी equation का solution है 214 मतलब क्या होना चाहिए? X plus y is equal to 12. X Plus y is equal to 12. X plus y is equal to 16. Yes, x plus y is equal to 16, not 12. Solution होना चाहिए means if we put x is equal to 2, y is equal to 14, we must get the left and right side equal. So if you put x is equal to 2, y is equal to 14, you will get 16. What you have to do in this question, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख लीजिए x और y में left hand side, right? If I say I am writing, आपने 2 equations लिख ली, अब infinite 2 से ज्यादा आ जाए तो कैसे करोगे? आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, 2x plus y, x minus 2y, 3x plus y, 3x minus 2y, कुछ भी लिख लीजिए, right? But on the right hand side, what you have to write, आप इसमें x और y की जगह पे 2 और 14 put करेंगे. Whatsoever the answer will come, that you will write on this side. This way, you can write infinite number of equations. X plus y लिख लीजिए, x minus y लिख लीजिए. Your choice. चलिए बताइए अब इस तरफ क्या लिखूं? 18. 2 2s are 4. At the place of x we will take 2. 2 2s are 4 plus 14. It will be 18. Minus 26. Minus 26.
20. Yes, it will be 20. 20. Yes. 22. 22 किसका? The last Minus one? 22. 22. Minus 22, right? So we have written 4 equations, and this way you can write any number of equations because there is just infinite number of equations, and you have to write only 2. Okay. Now next question you will do yourself because this was the last question of the previous exercise group. If the point of 3, 4 lies on the graph, this 3y is equal to x plus 6. And the point which lies on it is 3, 4. Tell me the value of a. The question is this. Let me know the value of a. Krish will tell me the answer. 5 by 3. 5 by 3. Yes, ma'am. 5 by 3 है. Yes, Five by- 5/3 आएगा. Yes. At the place of x, we will put 3. At the place of y, we will write 4. So 3 multiply y 4 is equal to a multiply x is 3 plus 7. 7 as it is. 3 4s are 12 is equal to 3a plus 7. Shift the 7 on the other side. You will get 12 minus 7 is equal to 3a. A is equal to 12 minus 7 is 5. 3 will come in the denominator, so your answer will be is equal to 5 upon 3. Clear? This was exactly the same question which we did in previous exercise. Now your main questions are going to start. Which the next question is the most important question. It will come in next class also. 10th में भी आएगा. But थोड़ा सा different हो जाएगा. The question is the taxi fare in a city is as follows. Taxi fare किसी भी city में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे taxi के क्या charges हैं? They are as follows. For the first kilometer the fare is ₹8. आपने अगर first kilometer तक कहीं जाना है, 1 kilometer तक कहीं जाना है, चाहे आप आधा किलोमीटर जा रहे हैं, जितना भी जा रहे हैं, you have to pay ₹8. And for each subsequent kilometer you have to pay 5 rupees. For each subsequent after it, after 1 kilometer, जितने भी आप किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसके 5 rupees लगेंगे, right? Is we have to write a linear equation for this information and we have to draw its graph, taking the distance as x and total fare as y. Distance हो गया आपका x किलोमीटर. बेटा इसमें आपको इस स्लैब का ध्यान रखना है that for the first किलोमीटर आपके 8 rupees लग रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हर किलोमीटर के 5 rupees लग रहे हैं. अगर मैं इस x में से टोटल x किलोमीटर है, दैट मीन्स वो 1 किलोमीटर तो 8 rupees के अकॉर्डिंग जाएगा और बाकी किसके अकॉर्डिंग जाएगा? बाकी कितना रह गया जो 5 rupees के अकॉर्डिंग जाएगा? बाकी कितना डिस्टेंस रह गया? Infinite. X minus 1. X minus 1. Yes, x minus 1 X distance. minus 1. x minus 1 डिस्टेंस उसने 5 rupees के अकॉर्डिंग कवर किया, ठीक है. अब उसको इस 1 किलोमीटर के 8 rupees पे करने हैं प्लस x minus 1 किलोमीटर के 5 rupees पे करने हैं. तो टोटल उसको कितने पे करने हैं? 8 plus x minus 1 multiply 5, right? And total fare they are saying कि total fare आपका y होगा. Clear? So we are simplifying the equation. Y is equal to 8 plus multiply this 5 with both the terms, 5x minus 5, and now you will get y is equal to 5x and 8 minus 5 is, ठीक है, y is equal to 5x plus 3. आगे इक्वेशन, ठीक है. अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है? क्वेश्चन आपका था एक तो लीनियर इक्वेशन लिखो एंड सेकंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. इसका ग्राफ बन जाएगा. रिस्पॉन्स तो कर दो.
Yes. Yes. चलिए कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे फटाफट से बता दो. X is equal to 1, Y is equal to 8. वेरी गुड. और इसमें आपको वैल्यूज भी पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू नो X is equal to 2, y is equal to Y is equal to 3. x is equal to 2, y is equal to 13. yes. X is equal to 0 and Y is equal to 3. x is equal to 0, y is equal to 3, right? That Three. means अगर कोई किलोमीटर नहीं चले तो भी आपको 3 रुपीज पे करने पड़े. यही मीनिंग हुआ ना. x is equal to 0 means you have not covered any distance but still you have to pay 3 rupees. So this is the equation. This is the table according to which we have to draw the graph. अब यहाँ पर जो आप ग्राफ बनाएंगे we have the values for. ये समझ में आ गया आपको इक्वेशन सभी को? No, ma'am. ये वाली आ गया मैम. से ड्रॉ करिए वो समझ में आई है? Yes, ma'am. No, ma'am. सुनो, आपके पास x किलोमीटर है और आपके पास दो स्लैब्स हैं. 1 किलोमीटर के आपके 8 रुपीज है और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप जाते हो सेकंड किलोमीटर के आपके 5 रुपीज, थर्ड चले गए तो आपके और 5 रुपीज लग गए. अगर आप कहीं भी 1 किलोमीटर तक जा रहे हो तो आपके 8 रुपीज लगते हैं. 2 किलोमीटर तक जाते हैं then the payment is 8 plus 5 and if you go up to 3 kilometer then 8 plus 5 plus 5, right? That means आपके फर्स्ट किलोमीटर में जो अमाउंट एक्स्ट्रा लगना था वो लग चुका है. और कितना एक्स्ट्रा लगा है वो बताओ. आपके 5 रुपीज हर किलोमीटर के हैं बट फर्स्ट किलोमीटर में 8 रुपीज है. कितने एक्स्ट्रा लगे? 3 rupees. 3 rupees. 3 रुपीज एक्स्ट्रा लगे. तो ये 3 रुपीज तो आप ये समझ लो कि आपका उसने टैक्सी वाले ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी तो उसके 3 रुपीज लगा दिए. उसके स्टार्ट करने के 3 रुपीज है, राइट? उसके बाद आप जितने किलोमीटर जा रहे हो उसके 5 रुपीज पे कर रहे हो. क्लियर? अगर आप x किलोमीटर जा रहे हो तो आपको पेमेंट करनी है 5x रुपीज. तो चलिए 5x. अगर आप x किलोमीटर कवर कर रहे हो यू हैव टू पे 5x रुपीज 5 किलोमीटर के अकॉर्डिंग. प्लस ये 3 उसने गाड़ी स्टार्ट करी तो उसके 3 रुपीज तो देने ही देने, राइट? तो टोटल पेमेंट आपकी कितनी हो जाएगी? 5x वो देनी है और 3 रुपीज ये. सो टोटल पेमेंट विल बी 5x plus 3 which is equal to the total fare y. ठीक है? ऐसे क्लियर हुआ या इसी को दोबारा से एक्सप्लेन करूं? मैम हो गया. ओके चलिए. नाउ x आपने क्या लिया है? डिस्टेंस. सो x एक्सिस पर हम ले लेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. यू हैव टू मेंशन द यूनिट एज वेल, राइट? और यहाँ पर आपने क्या लेना है? बाय एक्सिस. Fare, right? So here you will write that this is your fare in rupees, right? Now यहाँ पर आप पॉइंट्स ले लीजिए. ये आपने ऐसे ही नहीं लेने. यू हैव टू टेक विद द हेल्प ऑफ स्केल. 1 और 2 पॉइंट्स है तो यहाँ पर मैं सिंपल 1 2 3 4 ले लेती हूँ. यहाँ पर क्या पॉइंट्स दोगे? आपको 8 वैल्यू चाहिए, 13 वैल्यू चाहिए? 2 2 वाले ले लेंगे. वाले ले लो. 2 2 से आपका थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा. मैं अभी सिर्फ 10 20 तक ले रही हूँ, ठीक है? आप इसमें 2 2 का गैप लेकर ड्रॉ कर लेंगे. आपकी 7 यहाँ पर पॉइंट्स बन जाएंगे, राइट? उसके बाद 1 पे 8, 1 पर 8. I have just taken the approximate value. Then you have to join these 2 points. Right? और क्या रह गया? What is left in the question? क्या रह गया क्वेश्चन में लिखना? Scale. Yes, we have to mention the scale. फर्स्ट की बात याद है. स्केल में क्या लिखे हैं बताइए?
Devanshi Khurana, unmute yourself. बोलो बेटा, एक बार अनम्यूट तो करो। खुराना, बैठ के yes. On x-axis, the scale will be 1 unit is equal to आपने क्या लिया है 1 का गैप लिया है ना and kilometer. So on x-axis you will write 1 unit is equal to 1 kilometers, right? And on y-axis 1 unit is equal to, अब आप लोग बताएंगे now I am not going to tell. 2 rupees. 2 rupees. 2 rupees. 10 rupees. 10 rupees. Yes. Rupees. To my 10 graph, rupees. according to my graph, this is 10 rupees. But as you said that you will take the gap of 2 to 2, in that case you write 1 unit is equal to 2 rupees, right? So this was the question, and now we are coming to the next. Sanjay, मैम ये 10 रुपीज वाला समझ नहीं आया. बेटा मैंने कितने का गैप लिया है 1 यूनिट में, मैंने क्या लिखा है 10 20. That means I have taken the gap to be equal to 10 rupees, right? और यहाँ पर ग्राफ पर आपकी ये 1 यूनिट है. 1 यूनिट जिसके अंदर कितने डिविजन्स होते हैं? On the graph, how many divisions are there in 1 unit? 10. 10 divisions are there. यहाँ बीच में आपके छोटे जो divisions होते हैं, right? 10 divisions, यहाँ पे हम 1 unit बोले. Either you write 10 division is equal to 10 rupees, या पे लिख लीजिए 1 unit is equal to 10 rupees. यहाँ पर 1 unit is equal to 1 का गैप है, इसलिए आपने 1 लिखा है. 1 kilometer. Unit you will take from the value which you are taking on the axis. Clear? Clear? Okay. Yes, ma'am. चलिए. Next one. Now the question is, you are given the graphs and you have to tell that this graph is for which of the equation. आपके पास एक ग्राफ given है और उसके साथ साथ आपको 4 equations हैं given. Let me draw one of the graph here. Do you all have books with you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटा 4 Yes. equations हैं. उन 4 equations में से आप मुझे ये बताइए कि ये जो ग्राफ X plus y is equal to 0. X plus y is मैम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे पहले, जिससे 0 आ गया वही है. का सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे. One of the point X is plus y is equal to 0. 1 minus 1 and another point is minus 1 1. 1, this is minus 1 and this one is minus 1 1. And the line is like this. ठीक है. X आपके plus पास y is equal to 3 points हैं. ठीक है. And the equation is y is equal to x. First equation है y is equal to x होना चाहिए. That means जो भी आपके points हैं उन सब में y is equal to x होना चाहिए. जो x axis है वही y axis होना चाहिए. जो ordinate है वही abscissa होना चाहिए. But here abscissa is minus 1, ordinate is 1. So minus 1 is equal to 1, 1 is equal to minus 1. ये तो नहीं हो सकता. तो first equation तो आपकी right. Then we are coming to the next equation. X plus y is equal to 0 होना चाहिए. अब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं. At the place of x minus 1, at the place of y 1 is equal to 0. Minus 1 plus 1 is 0. ठीक है. तो इसका first point इसके ऊपर आ गया. Check the next point. Next point is 0 0. इसमें x और y की जगह आप 0 plus 0 कर दीजिए. This is equal to 0. ये भी इसके ऊपर आ रहा है. Let me take the third point also. 1 and minus 1. So 1 plus minus 1. This is also equal to 0. Right?
सो ये वाला पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके इक्वेशन के ऊपर आ गए. सो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ.